बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शुएब तारिक फ्रॉम masterty.com। आज डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 9th क्लास द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में कुछ क्या करेंगे, डिस्कस वगैरह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज़ है हमारे द्वारा। सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर्स। मीन्स केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम मैटर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हेयर डेफिनेशन इज राइट एज द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of composition, structure, properties and reactions of matter। मीन्स के केमिस्ट्री साइंस की वो शाखा है जिसके अंदर हम मादे की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस के बारे में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़, ऐसी जगह, ऐसी चीज़ जो कि क्या करे, जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। फॉर एग्जांपल टेबल जो है वो हमारे पास एक मैटर है। अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कैसे रीड करेंगे कि टेबल इज मेड अप ऑफ वुड एंड वुड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन आर द केमिकल्स। अब हाइड्रोकार्बन आपस में कैसे केमिकली कंबाइंड है, इनकी कंपोजिशन, इनकी स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास मैटर की जो है वो क्या कहलाती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर्स के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज क्या है, केमिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट एप्लीकेशन है, इसकी बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो हम केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांचेज। तो फर्स्ट ब्रांच जो है ना जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले फिजिक्स रिलेटेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स के जो चीज़ आप आम आँख से देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, फिजिक्स कहलाती है। और फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के दरमियान में जो डिस्कशंस वगैरह होती हैं, जो स्टडी होती है उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैटर जो है वो मैटर क्या है, गैस की फॉर्म में है, मैटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है, मैटर जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है। तो मैटर्स की केमिकल कंपोजिशन गैसेस के अंदर क्या होंगी, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लिक्विड्स में क्या होंगी, मेटल्स की जो है वो मैटर की जो है वो सॉलिड्स के अंदर के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। मीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज से जो रिलेटेड होगी मैटर्स की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कोवलेंटली अटैच हो। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry it is the branch of chemistry that deals with the study of organic compounds. And what are organic compounds? The study of hydrocarbons. अब hydrocarbons means के carbon and hydrogens compounds and their derivatives. So जितने भी कायनात के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स हैं और उसके डेरिवेटिव्स हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। Here is the examples are C6H6 is benzene, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और C12H22O11 इज अ फार्मूला ऑफ शुगर। तो ये जो जितने भी कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, और इनकी स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपली inorganic chemistry is related to the inorganic compounds. And what are inorganic compounds? Inorganic compounds ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स कायनात में बच जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
and the study of inorganic compounds are called as inorganic chemistry. Here is the definition. So inorganic chemistry, it is the branch of chemistry that deals with the study of inorganic compounds. And इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सिंपली द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो, मीन्स एक कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कोवैलेंटली लिंक ना हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हियर एग्जांपल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है. H2O वाटर, इसके अंदर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड नहीं है. H2SO4 इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड पार्टिकल इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज बायोकेमिस्ट्री. अब व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? Biochemistry, it is a branch of chemistry that deals with the study of bioelements. It is the study of biochemical reactions occurring in the living organism. Means के bio means life, chemistry means chemical reactions, means के ये chemistry की वो शाख है जिसके अंदर हम living organisms के अंदर जितने भी metabolisms, जितने भी chemical reactions हो रही हैं उनकी study को क्या बोलते हैं, biochemistry बोलते हैं. So here the definition, the study of reactions in living organism, means के it is a branch of science, it is a branch of chemistry that deals with the study of that deals with the study of chemical reactions occurring in the living organism. इन के living organism, जिंदा जानदारों के अंदर जितने भी reactions हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड lipids metabolisms, means के metabolism is a combination of different types of compounds. अब हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आपस में कंबाइन हैं और प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारे आपस में कंबाइन होंगे. मेटाबॉलिज्म एक मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रेट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये हमारे पास रिलेटेड केमिकल और रिलेटेड केमिस्ट्री हमारे पास क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है. अब नेक्स्ट केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. What is industrial chemistry? Industrial chemistry is related to the industry of a city. Means के industry से related है. अब industry is a vast application. Means अब chemistry इसमें क्या related होगी कि chemistry is a chemistry के अंदर हम industrial chemistry के अंदर हम क्या चीज़ study करेंगे कि industry के अंदर जितने भी हमारे chemical reactions involved हैं. अब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक केमिकल प्रोड्यूस करना है और वो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करना है, तो केमिस्ट्री की ब्रांच इसको रिलेट करेगी कि जिसके अंदर हमने क्या करना है, लार्ज पैमाने पर हमने केमिकल्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है. तो इस तरह की केमिस्ट्री को डील करने की जो ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. मीन्स कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द केमिकल ऑन कमर्शियल स्केल. कमर्शियल स्केल, लार्ज स्केल के ऊपर हमने केमिकल्स को प्रोड्यूस करना है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में हमें चाहिए, उसकी ज़रूरत है. तो इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स को बनाना है. तो वो हमारे पास कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच कहलाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स वगैरह का बनाना, इसके अलावा टेक्सटाइल्स, कपड़े और फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको हम लार्ज पैमाने पर बनाना है. तो इसको रिलेट करेंगे हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. Next branch of chemistry is nuclear chemistry. Nuclear chemistry is related to the nucleus of an atom. अब किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का आपस में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस है. सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री. सो हियर द डेफिनेशन, the branch of chemistry that deals with the study of nuclear reactions occurring in the nucleus is called as nuclear chemistry. For example, the study of nuclear reactions and radioactivity आर्टिफिशियली और नेचुरली तौर पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेज को इमिट करते रहते हैं, उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी, और ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है. और सम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. और व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट का मतलब है हमारा माहौल.
केमिस्ट्री का मतलब है, केमिस्ट्री मीन्स कि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केमिकल्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं या हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स के इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, फ्लक्चुएशन इन द एनवायरनमेंट, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। सो हेयर द डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। मीन्स कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंटल के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कि ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से इन्वायरमेंटल के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इसके अंदर इकोलॉजी इज रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और पोल्यूशन मीन्स के कुछ एयर गैसेस जो है ना वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे पास क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, वो लैंड की सूरत में उससे लैंड पोल्यूशन कहलाएगा। एयर के अंदर गैसेस एग्जॉस्ट हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूशन बोलेंगे। वाटर के अंदर पोल्यूशन होंगे, तो वेस्ट मटेरियल अगर वाटर के अंदर ड्रेन कर दिए जाएंगे तो उसके ज़रिए हमारे पास क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल के ऊपर बुरा असरात हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन है, तो उसको हमने किस तरह से साफ़ करना है अपने इन्वायरमेंट को, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। मीन्स कि आपने कोई भी कंपाउंड जो है ना उसको एनालाइज करना है, उसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसके अंदर कितनी मयार है, कितनी उसके अंदर मिकदार है। सो आपके पास कोई भी एक मैटर है, उसके अंदर आपने डिफरेंट कंपोजिशन उसकी चेक करनी है कि वो आपके पास जो सैंपल है या आपके पास जो कोई भी मैटर है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं और कितनी कितनी उसके अंदर कंपोजिशन हैं, कितनी कितनी स्पीशीज़, केमिकल स्पीशीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। मीन्स कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द कंपाउंड। मीन्स कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो आपने उनको कैसे एनालाइज करना है कि उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं, और उसको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आपने किस तरह से सेपरेट करना है। अब इस ब्रांच के अंदर जो है ना वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मीन्स कि आपके पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर की क्वांटिटी आपके पास कितनी है, से 10 ml, 100 ml, 20 ml, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मीन्स कि आपके पास एक वाटर है, वाटर के अंदर जो है ना वो सम डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स की अमाउंट कितनी होगी, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो वो हमारे पास ब्रांच कौन सी कहलाएगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगी। नेक्स्ट जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स के कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज़। अब कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज़ मीन्स के कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो सैंड के हैं, चाहे वो क्ले के हैं, चाहे वो रॉक्स हैं, चाहे वो सॉल्ट्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें वाटर के अंदर मौजूद है, तो उसको हमने कैसे सजेस्ट करना है और कैसे उसको सेपरेट करना है, तो वो हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हियर आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मज़ीद बेसिक्स डेफिनेशन की तरफ जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है आपके पास, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो जगह घेरे, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो है ना वो एक टेबल पड़ी हुई है, तो टेबल जो है ना वो आपके पास क्या है, एक मैटर है। इसी तरह चेयर है, इसी तरह डेस्क आपके सामने पड़े हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या है, मैटर कहलाता है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो टेबल है, चेयर है एंड डेस्क। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो है ना वो रिलेट करता है हमारे पास मैटर के। अब मैटर क्या है, अगर आपके पास कोई भी मैटर है जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद है, मीन्स कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। सो हियर इज द डेफिनेशन, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन। गोल्ड अगर आपके पास प्योर फॉर्म में, मीन्स कि उसके साथ कोई भी मेटल मजीद अटैच नहीं है, वो कि प्योर फॉर्म में मौजूद है, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं।
ठीक है। तो गोल्ड है, इसी तरह सिल्वर है, इसी तरह आयरन है। तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्योर फॉर्म में मौजूद होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है मिक्सर। तो मिक्सर क्या है, अगर आपके पास कोई भी मैटर है जो कि इम्प्योर फॉर्म में मौजूद है आपके पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। ठीक है। अ पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एज मिक्सर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना वो मिक्सर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, आपके पास कॉपर है, कॉपर के साथ आपने एल्यूमिनियम थोड़ी सी ऐड कर दी उसके ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर, या आपके पास निकल और एल्यूमिनियम अलॉय। में अलॉय किस चीज़ को बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास मिक्सर कहलाता है, अलॉय कहलाता है। तो वो हमारे पास एग्जाम्पल है किस चीज़ की, मिक्सर की। तो कोई भी मैटर अगर आपके पास इम्प्योर फॉर्म में मौजूद है उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि कोई भी खसूसियात जो कि आपके फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसको आम अल्फाज में कैसे, मीन्स कि आपके पास एक सब्सटेंस है जो कि उसके अंदर कुछ खसूसियात है, सपोज कर लें कि उसका कलर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, फिजिकल स्टेट्स कहलाती हैं किसी भी चीज़ की। तो फिजिकल स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट रिलेट टू द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो खसूसियत जो कि उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है, सच एज स्मेल, टेस्ट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। So here are the physical properties of a substance or matter. Next है chemical properties. Chemical properties क्या होती हैं कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है उसके कंपोजिशन के बारे में हम जो डिस्कस करते हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल दैट रिलेट टू द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर जो है ना वो एक सब्सटेंस है, तो वो केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन करके मिला हुआ है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। सो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो कि है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इसको सादा अल्फाज में समझ लें कि मैटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो एक चेयर है, उसको आपने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल चेयर है, आपने उसकी लेग्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, उसके आर्म्स को सेपरेट कर दिया, फिर उसकी बैक को सेपरेट कर दिया। ठीक है। तो वो जो आपके पास डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स थे वो चेयर के कंस्टिट्यूएंट्स थे। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इन कंस्टिट्यूएंट्स को दोबारा आपने आपस में जोड़ देना। तो वो जो आपके पास डिफरेंट पीसीस थे उसको आपने लेग्स को दोबारा जोड़ा, बैक को जोड़ा, तो वो दोबारा से चेयर बन गई। तो वो आपके पास जो स्मॉल पीसीस थे उस स्मॉल पीसीस के ज़रिए आपने चेयर को दोबारा क्या कर दिया, बिल्डअप कर लिया। तो वो स्मॉल पीस आपके पास क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह मीन्स कि वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो कि एक सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है और उसको हम केमिकली तौर पे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मीन्स कि मैंने चेयर के पीसीस को स्मॉल पीसीस में, चेयर के पार्ट्स को स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट जो किया है, ठीक है, उसको मैंने बाकायदा तौर पे बर्न करके सेपरेट नहीं किया, एशिस में चेंज नहीं किया, आपने फिजिकली तौर पे उसको सेपरेट किया, फिर आपने उसको फिजिकली तौर पे दोबारा कंबाइन कर लिया। तो वो जो स्मॉल पीसीस जिसको फिजिकली तौर पे आपने सेपरेट किया तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है कि सब्सटेंस made up of same type of elements having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance by ordinary chemical means। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने चेयर्स के कंपोनेंट्स को क्या किया था, सेपरेट किया था फिजिकली, नॉट केमिकली। केमिकली सेपरेट नहीं किया था। वो जो स्मॉल पीसेस थे वो हमारे पास क्या है, सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलके बने हुए थे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन एक एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो चेयर के एग्जाम्पल में वो जो वुड है वो जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंस्टिट्यूएंट से मिलके बने हुए हैं, तो इसलिए वो एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंबल। सिंबल किस चीज़ को बोलते हैं, कोई भी आपके पास अगर एलिमेंट होता है, ठीक है, सपोज के कार्बन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कैपिटल लेटर लिखते हैं। वो कैपिटल लेटर जो है ना वो इंग्लिश का वर्ड भी हो सकते हैं, वो लैटिन वर्ड भी हो सकते हैं, वो ग्रीक वर्ड भी हो सकते हैं। तो मीन्स के किसी भी एलिमेंट को हम एक नाम देते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं, तो उस एलिमेंट को जो हम सिंबल देते हैं, अलामत देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ लेटर दैट रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, कोई भी एक लेटर है
चाहे वो इंग्लिश वर्ड हो सकता है, चाहे वो लैटिन वर्ड हो सकता है, चाहे वो ग्रीक वर्ड हो सकता है, और वो एक वर्ड ही होता है जो कि पूरे के पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन एक एलिमेंट है, इस कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं जो कि है सी, कैपिटल सी। तो कैपिटल सी जो है वो सिंबल है कार्बन का। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल है हाइड्रोजन, एच, कैपिटल एच। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो है कैपिटल एन। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का जो सिंबल है वो है एन ए, कैपिटल एन और स्मॉल ए। ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसके जरिए हम सोडियम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सोडियम का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी किस चीज़ को बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं किसी भी चीज़ की खाली जगह को। मीन्स कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसकी ये कैपेसिटी है कि वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी वो कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। मीन्स के डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है, जिन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे HCl है, तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4। इसी तरह वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है उसने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। सिमिलरली कार्बन है, इसकी कैपेसिटी है कि वो 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। नेक्स्ट है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? सिंपल, आपके पास एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड केमिकल रेशो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब आप आपस में मिक्स करते हैं, जो नया हमारे पास कंपाउंड बनता है उसके अंदर एक फिक्स्ड केमिकल रेशो बाय मास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। डेफिनेशन, 2 or more elements combine together in a fixed ratio by mass form a compound। मीन के कंपाउंड कैसे बनेगा, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को आप आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद उनके अंदर एक फिक्स्ड केमिकल रेशो बाय मास होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, इनको हमने आपस में कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। हेयर कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 32, सिंगल ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है तो 32। इनको जब हमने आपस में कंबाइन किया तो कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, इनके दरमियान एक फिक्स्ड केमिकल रेशो बाय मास है, तो इस रेशो को हम सिंपलेस्ट रेशो में भी डिवाइड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 4। 3 4s are 12 एंड 3 8s are 32, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो बाय मास जिसकी सब्सटेंस में मौजूद होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? अब हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हमने आपस में मिक्स करना है और उनके अंदर एक फिक्स्ड केमिकल रेशो होनी चाहिए। तो हेयर मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होता है कि मिक्सचर की डेफिनेशन ये होगी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम फिजिकली तौर पे आपस में मिक्स करेंगे, नॉट केमिकली तौर पे, और इनके दरमियान में फिक्स्ड रेशो बाय मास नहीं होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज द डेफिनेशन, 2 or more elements combine together without any fixed ratio, मीन्स कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई रेशो नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स, क्ले और सैंड पार्टिकल्स को जब हम आपस में मिक्स करते हैं उसके अंदर किसी किस्म की कोई जो है ना वो फिक्स्ड रेशो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एयर जो है वो हमारे पास मिक्सचर है जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। हवा के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, तो वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ मौजूद है, उनकी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। अब मिक्सचर जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मिक्सचर जो है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी मिक्सचर हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये ऑफनली जो है ना वो पूछा जाता है कि व्हाट आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स, होमो मीन्स सेम, जीनियस का मतलब होता है फिजिकल स्टेट, मीन्स कि आपके पास कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनकी फिजिकल स्टेट सेम है, तो वो आपस में मिक्स कर दिए जाएंगे, तो उनके जरिए जो मिक्सचर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी एक और डेफिनेशन भी है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं,
कि मिक्सर है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मीन्स के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपने यूनिफॉर्मली मिक्स किया हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सर। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड गैसोलीन। गैसोलीन जो है ना वो पेट्रोल है, आइसक्रीम जो है ना जो कि हम खाते हैं, तो उसके अंदर जो कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की वो यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और जीनियस का मतलब होता है फिजिकल स्टेट्स, मीन्स के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में मिक्स किए गए हैं उनके अंदर जो उनके फिजिकल स्टेट्स है वो डिफरेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, मिक्सचर हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मीन्स कि जब आपने दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, इंटायरली नॉट यूनिफॉर्म है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल सॉइल, रॉक एंड वुड। अब यहाँ एग्जांपल लेते हैं सॉइल की। सॉइल के अंदर जो है ना वो मिनरल्स भी होते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर कंटेंट भी होते हैं, तो इनके अंदर जो कंपोजिशन होती है वो नॉट यूनिफॉर्म होती है। क्ले कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटर क्वांटिटी सॉल्ट्स कम होते हैं, तो ये इनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपोजिशन जो है ना वो सेम नहीं होती, नॉट यूनिफॉर्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का अख्ताम हम इसी टॉपिक पर करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद केमिस्ट्री के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और हमारे जो चैनल है masterji.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।